हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। मित्रता हो तो ऐसी। दोस्तों, मित्रता एक ईश्वरीय दुर्लभ देन है। मित्रता का भाव केवल मनुष्यों में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। मित्रता पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सभी प्राणियों में पाई जाती है। बात बहुत पुरानी है। गंगा और जमुना नाम की दो गायें थी। जंगल में वे साथ साथ चरने जाती थी, साथ साथ वापस आती थी। एक दूसरे के साथ अपने अपने मालिक के घर चली जाती थी। गंगा एक धनवान सेठ की गाय थी और जमुना एक निर्धन लकड़हारे की गाय थी। गंगा को घर पर अच्छा चारा मिलता था और जमुना को केवल सूखा भूसा ही मिलता था। इसीलिए गंगा मोटी ताजी थी और जमुना दुबली पतली थी। परंतु दोनों गायों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार जमुना ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया, लेकिन निर्धन लकड़हारा उसे ऐसे समय में भी अच्छा चारा नहीं दे पाया। साहस करके वह लकड़हारा सेठ के यहाँ से गुड़, दलिया, चूरी, खल और यह सब चीजें उधार लेकर आया। जमुना 2-4 दिन जंगल में चरने को नहीं जा सकी। गंगा भी अपनी सहेली जमुना के बिना चरने नहीं गई। वह रोजाना लकड़हारे के घर जाती और जोर से रंभती। गंगा की आवाज सुनकर जमुना भी जोर जोर से रंभती। इस प्रकार दोनों में मन ही मन बातें हो जाती। सेठ को यह पसंद नहीं था। वह उसे जंगल में जबरन भेजता, परंतु वह जमुना के पास आकर खड़ी हो जाती थी। सेठ समझ गया कि गंगा जमुना की खातिर जंगल में चरने नहीं जाती है। वह मन ही मन लकड़हारे और उसकी गाय से जलने लगा। इसीलिए सेठ ने एक दिन गुड़, दलिया इन सब के पैसे लकड़हारे से मांग लिए, परंतु लकड़हारा पैसे देने की स्थिति में नहीं था। सेठ ने उसे खूब भला बुरा कहा। लकड़हारा सेठ का कर्जा चुकाने के लिए खूब मेहनत करने लगा और जमुना को भी चरने के लिए जंगल में भेजने लगा। दोस्तों, अब गंगा और जमुना फिर साथ साथ जंगल में चरने जाती और दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ अपना प्रेम प्रदर्शित करती। दोस्तों, एक दिन जमुना संध्या हो जाने पर भी घर नहीं लौटी। लकड़हारे को चिंता हुई। वह सेठ के घर की ओर गंगा को देखने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन गंगा भी घर नहीं लौटी। सेठ को भी चिंता थी कि गंगा कहाँ चली गई। वे दोनों अपनी अपनी गायों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों, अंधेरी रात, जंगल का विकट रास्ता, जंगली जानवरों का भय, डरते डरते दोनों चले जा रहे थे। अचानक जमुना के रंभने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वे दोनों आवाज की ओर चल दिए। कुछ आगे बढ़ने पर गंगा और जमुना दोनों के रंभने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों ने देखा कि गंगा एक जंगली भेड़िए की तरफ लपक रही थी और भेड़िया उधर जाना चाहता था जिधर जमुना खड़ी हुई थी। वह अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी। सेठ और लकड़हारे दोनों ने मिलकर उस भेड़िए को वहां से भगा दिया। गंगा और जमुना अब अपने मालिकों को देखकर निश्चिंत थी। सेठ ने गंगा की कमर को सहलाया और कहा, मित्रता हो तो इन गायों जैसी हो। उसी सेठ के हृदय में मित्रता जाग उठी। वह लकड़हारे का घनिष्ठ मित्र बन गया। उसने गंगा और जमुना दोनों के लिए अच्छे चारे का प्रबंध कर दिया और लकड़हारे से एक भी पैसा नहीं लिया। उसने लकड़हारे का सारा कर्जा माफ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।